दशहरा का व्रत 10 विध पापों का शमन करने वाला कहा गया है। दशहरा व्रत की क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। 10 विध पापों का शमन करने के कारण इसका नाम दशहरा कहा गया है। पिछली वीडियो में हमने बतलाया है कि वे 10 पाप कौन कौन से हैं और दशहरा के दिन 10 प्रकार के योग कौन कौन से होते हैं। जो लोग वह वीडियो न देख पाए हों वह आई बटन में जाकर उसे अवश्य देख लें। दशहरा के दिन प्रातःकाल दशहरा व्रत का संकल्प करें। मन वाणी से कहें कि मेरे इस जन्म से उत्पन्न 3 प्रकार के शारीरिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक स्कंद पुराण में कहे गए 10 प्रकार के पापों को दूर करने के लिए, मेरे समस्त पितरों के उद्धार के लिए, ब्रह्मलोक आदि पाने के लिए दशहरा का व्रत, नदी में स्नान तथा पूजन करूंगा। इस तरह से संकल्प धारण करना चाहिए। इस दिन काशी के दशाश्वमेध घाट पर या आपके आसपास स्थित किसी भी नदी में स्नान, तीर्थ की पूजा, मूर्ति में गंगा की पूजा, तिल आदि का दान, मूल मंत्र का जप और घी से होम अपनी शक्ति के अनुसार सभी को करना चाहिए। इस तरह से संकल्पित होकर यथाविधि 10 बारम स्नानं कृत्वा अर्थात 10 बार स्नान करें। कम से कम 10 डुबकी लगाएं और जल में ही रहते हुए गंगा स्तोत्र का पाठ करना या सुनना चाहिए। तदुपरांत पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करना चाहिए। तदुपरांत गंगा के तट पर तांबे या मिट्टी के कलश को स्थापित करके उसके ऊपर सुवर्णादि प्रतिमा में भगवती गंगा का आवाहन करके षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। नमो भगवत्यै दशपापहरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै दक्षायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। स्त्री आदि सर्वसाधारण जन को इस मंत्र द्वारा गंगा का आवाहन पूजन करना चाहिए और द्विजों के लिए ओम नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा यह 20 अक्षर का मंत्र बतलाया गया है। इस प्रकार श्री गंगा का आवाहन करके नारायण, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ और हिमाचल को भी नाम मंत्र से वहीं आवाहन करके मूल मंत्र से श्री गंगा जी को तथा नारायण आदि समस्त आवाहित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद 10 दीप जलाकर दीपदान करना चाहिए। पूजन समाप्त करके 10 ब्राह्मणों को 16-16 मुट्ठी तिल दक्षिणा के सहित प्रदान करना चाहिए तथा इसी प्रकार उन्हें जव देना चाहिए। तदुपरांत 10 अथवा 1 गोदान करना चाहिए। 10 दीपान दत्वा पूजाम समापयेत 10 विप्रेभ्यः प्रत्येकम षोडश मुष्टिम तिलान सदक्षिणान दद्यात् एवं जवानपि ततो 10 गाम एकम वा गाम दद्यात्। मत्स्य कक्षप मंडूकान सौवर्णान राजतान पिष्टमयान व संपूज्य तीर्थे क्षिपेत। गोदान के उपरांत सोने, चांदी अथवा आटे के द्वारा निर्मित मछली, कछुआ और मेढक की पूजा करके तीर्थ में छोड़ देना चाहिए। जो दीपक आप जलाए हैं उनको भी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। हवन भी यदि आप करना चाहते हैं तो मूल मंत्र का 5000 जप और उसका दशांश हवन करना चाहिए अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार जप हवन करना चाहिए। दशहरा व्रत में अंगभूत होने से हवन भी करूंगा ऐसा संकल्प लेना चाहिए। अग्नि का आवाहन स्थापन करके गंगा को यथा संख्या आहुति देकर नारायण आदि देवताओं को 1-1 आहुति प्रदान करना चाहिए। बचे हुए घृत से सुष्टकृत होम करके हवन का समापन करना चाहिए। तदुपरांत 10 ब्राह्मणों और सौभाग्यवती स्त्रियों को
भोजन कराना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी पर्यंत स्नान, गंगा स्तोत्र का वृद्धिक्रम पाठ करना भी बतलाया गया है। आशा है दशहरा व्रत विधि, होम विधि आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।